अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उन्हें आप सब जानते हैं, सबने सोशल मीडिया से लाइव उनको सब सुना है। ये अंकिता ने जो कविताएं सुनाई लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, ये जितनी भी पोइटस होती हैं, ये तो नई लड़की है, जितनी भी आपने कवित्री सुनी होंगी, उनकी कविता का सार ये होता है कि प्रकृति में जो कुछ श्रेष्ठ है वो स्त्री है। ये पुरुष तो साबरमती की बाढ़ में बह के आ गए। हाँ, और हम इसमें भी ताली बजाते हैं। बताइए कितने सीधे लोग हैं। अभी मैं एक फिल्म देखने गया था, स्त्री, आपने देखी थी? वो 2.5 घंटे की फिल्म थी। मैं निकला तो मैंने संपत सरल को फोन किया, मैंने कहा भाई जी ये फिल्म देखने आया था स्त्री, मेरी समझ में नहीं आई। मैंने कहा लोगों की, इन्होंने मुझे जवाब दिया, बोले लोगों की उम्र बीत गई, तू 2.5 घंटे में ही चाहता है। इन्होंने कहा मेरे ब्याह को 32 साल हो गए, मेरी वाली अपनी समझ में नहीं आई आज तक, तू दूसरे की समझने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग गुजरात के लोग हैं, हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। गुजराती आदमी असली वो होता है जो मिस कॉल मारने के बाद भी बैलेंस चेक करता है कि कट तो नहीं गया कुछ। इसलिए प्रेम से रहते हैं, आनंद से रहते हैं। तो संपत सरल जी राजस्थान से हैं, जयपुर से हैं, गुलाबी नगरी से हैं। आप सबने उन्हें सुना है। आप मन बनाइए, जरा मुस्कुराने का मन बनाइए, ठहाके का। ये जो जाड़ा है जो हल्का हल्का है, ये केवल तालियों से दूर होगा आपकी। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए संपत सरल जी को। आहा, अब के तो आया शर्म में। आयोजकों से निवेदन है कि चाय वाला ही तो भेजा है, चाय तो होगी। किरण पिला दे यार, चाय तो होगी, या वो भी निबट ली? भाई जी हाँ, मेरी तो मतला ना भैया एक ही भारी पड़ रही है। समय की सीमाएं बता दी गई हैं। आपको डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनना है, मंजर भोपाली जी को सुनना है, और मुझे कम बोलना है। हालांकि सबसे मुश्किल काम है इस दौर में कम बोलना। हम हिंदुस्तानी लोग आध पौन घंटा तो रॉन्ग नंबर पर ही बात कर लेते हैं। स्त्री संघर्ष, चुनौती और उसकी पीड़ा को लेकर के काफी अच्छे मुक्तक और गीत सुनाए गए, और महिलाओं की भी काफी हंसी मजाक की गई। मैं स्त्री का समर्थक हूं और बड़ा अच्छा लगा। राजपथ क्लब में आज कई लोग से परिवार आए हैं, और मैं निवेदन करता हूं आपसे कि देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। यूं भी स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। हाँ, वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा पत्नी को, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। हाँ। हाँ। राजपथ क्लब में मैं पहली बार आया हूं, बाकी अहमदाबाद में बहुत बार आते रहते हैं। हम कवि लोग हैं, जैसा डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया कि किसी के लिए कुछ राजनीति और इन सब चीज़ों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लेकर के काफ़ी कुछ कहा गया, अपनी पार्टी के लेकर के कह रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों के लिए तो बुराई क्या मानना। लेकिन कुछ भी कहो साहब, आम आदमी पार्टी ने एक काम तो कर दिया। आज किसी भी कांग्रेसी या भाजपाई को आप कह दो तो वो तू तड़ाक पर उतर आता है। अच्छा अच्छा है। हाँ। यही सब हम लोगों के विषय हैं राजनीति के। पाकिस्तान, चाइना, ये सब हमारे कोई कविताओं के विषय नहीं है। हाँ। उस पाकिस्तान के बारे में क्या कहना, जिसकी जितनी आबादी है, जनसंख्या है, उतने तो अपने यहाँ 24 घंटे फ्री वाईफाई के चक्कर में 4G टावरों के नीचे बैठे रहते हैं। अच्छा और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ तो इस बार आर पार की होगी। अच्छा, 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है। हम जीतेंगे और उस खुशी में फिर चाइनीज पटाखे फोड़ेंगे। हाँ,
हम किसी पर जानबूझकर व्यंग नहीं करते, व्यंग्यकार कवि लोग समय की समीक्षा करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुशी की बात है 4.5 साल में देश ने इतनी तरक्की की कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने जा रहा है। लगभग आउटर पर खड़ा है। आउटर। और वैसे भी साहब उस देश को विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता है जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हो। जिंदाबाद। 4 साल 4.5 साल से एक कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बहुत। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मूर्तियां आकाश सूर्य प्रजातंत्र पहले से लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया लाइन है, वाह। मुझे तो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लग चुकी है, आप भी थोड़े पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपकी भी एक आध खड़ी कर दें, लाख एक रुपए का खर्चा है। मैं कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। मेरे ये समझ में नहीं आई साहब कि नेहरू को छोटा करने से पटेल कैसे बड़े हो जाएं। वाह वाह वाह। शायद नौजवान पीढ़ी जानती नहीं, हम भावनाओं में बह जाते हैं, भाषणों में बह जाते हैं, खो जाते हैं। जिस सरदार सरोवर के तट पे पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई, उसी सरदार सरोवर का शिलान्यास ही पंडित नेहरू ने किया था। क्या बात है, क्या बात है, सच्ची बात है। मिथकों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पे लड़ाया जाता है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने कह दिया कि बापू का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा। हमने उसका बुरा नहीं माना कि भाई हो सकता है खुद के बापू के लिए कह रहा। कमाल है, तालियां तो बजनी चाहिए भाई, औसम है। फिर इन्हीं की पार्टी के एक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि जब से नोटों पे गांधी का चित्र छपा है, नोटों की कीमत घट गई। यही भारतीय प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार आदमी भी स्वास्थ्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर पार्टी अध्यक्ष ने तो यह कह दिया कि गांधी का आजादी के गांधी जो है वो एक चतुर बनिया थे। ऐसा मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है इस देश में। पहली बार नहीं हुआ। गांधी जैसा एक विराट व्यक्तित्व जिसने हिंदुस्तान को निर्भीक होना सिखाया, सारी दुनिया को एक दृष्टि दी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आपको ध्यान होगा बाबा रामदेव पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया। और आज की जो सुषमा स्वराज हैं विदेश मंत्री, हालांकि वो कितनी है तो आप भी जानते हो। हाँ, पिछले दिनों तो मिल गई थी, बड़ी दुखी थी, बोले जी हमें तो कोई भारत का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, मोहर हमारे नाम की और घूम कोई और रहा है। मैंने कहा सुषमा जी दुखी मत हो, दुनिया मान जाएगी आप ही भारत की विदेश मंत्री हो, बस इतना सा कर लो। दिल्ली में आपको जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री भारत सरकार, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। तो आपको ध्यान होगा राजघाट पर भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया तो सुषमा स्वराज जी ने उसमें डांस किया और व्यंग पर आपकी तालियां उठे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हो, तबीयत प्रसन्न हो गई। सुषमा स्वराज का राजघाट पर डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। अच्छा, अभी 3 स्टेट में जैसा बताया बीजेपी हार गई, तो भक्तों ने हर चैनल बदल बदल के देखा, तो जीत रही। उनको तसल्ली नहीं हो रही थी। लेकिन जब जी न्यूज पर हार गई, जिंदाबाद, तो सबको मानना पड़ा भाई अब हार गई। मीडिया की क्या स्थिति है। मैं समय की अपनी सीमाएं हैं जी। कुमार विश्वास को आपको सुनना है। हाँ, मुझे मालूम है अब तो मेरे से वो वाजपेयी भी कह रहे हैं आप तो बोलो।
हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हम तो जैसा दिखता है कवि लोग वैसा लिखता है। और क्या। हाँ। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत है भाई जी। प्यार मोहब्बत की भी बातें की गई। एक जमाना था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो मुझे देख करके उबासियां ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनियां बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। अच्छा। व्यंग तक पहुंच जाओ तो तालियों से बताना मुझे। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। मैं सही बता रहा हूं, शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जो गीत उन्होंने सुनाया वो ब्याह के 1 साल बाद का था बस। हाँ, हमें पूछो 20 साल बाद क्या होती है। कल 10:30 बजे फ्लाइट से उतरेंगे, 11:30 घर पहुंचेंगे। अटैची रखने से पहले ही पत्नी कह दी कि आजकल तो कोई निकलते ही नहीं हो। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, शादी होती है प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। हाँ। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। हाँ। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और सोशल मीडिया की भी काफी बातें की। मैं सच बता रहा हूं कि सोशल मीडिया के दौर में जब हर आदमी टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल इन चीजों में लगा है, राजपथ ने इतना बड़ा कवि सम्मेलन करवाया और डॉक्टर कुमार जैसे, विश्वास जैसे, मंजर भोपाली जी जैसे महनीय कवियों को आमंत्रित किया, लोग घरों से निकलना बंद हो गए कि उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने लील लिए, 2 इंटरनेट। पता नहीं इसे सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। 1000 किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस, ट्रेन, फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हाँ, यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही कवि सम्मेलन की क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। जिंदाबाद। एक आ गई है सेल्फी। क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब। कैमरे का फ्रेम दिखते ही आदमी जिराफ हो जाता है। मैं तो देखता हूं कई महिलाएं हर 10, 15, 20 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और तालियां तो अब उठेंगी। मेरा चैलेंज है, आप रोक नहीं पाओगे। कितना धोखे का संसार है। वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई। जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए। मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है।
एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है और व्यंग तक पहुंच जाओ। जो मैंने कारुणिक बात की, आपकी मोहब्बत चाहूंगा, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। वाह! ऐसे दौर में जा रहे होंगे प्रधानमंत्री, 2-4 देश बच रहे हैं। नहीं, एक देश में 2-4 बार भी हो सकते हैं वो। हाँ, आप हंसो मत यार। देखो, ये अच्छी बात है कि 68 साल में पहली बार हमें एक बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री मिले। गुजरात साहब मुझे बहुत पसंद है। देखो, एक तो जो गुजरात का विकास मॉडल बताया वो भी बहुत जानदार है। आप 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन ले भी सकते हो और 59 करोड़ लेके 1 मिनट में भाग भी सकते हो। ये भी अच्छा है। और व्यापार तो इतना आसान हो गया कि कहना ही क्या। अभी मैं दवा की दुकान पे गया था एक दिन, तबीयत खराब नहीं थी, दरअसल डिस्काउंट चल रहा था, एक्सपायरी डेट की दवा आधे कीमत में मिल रही थी। संयोग से उस दिन धनतेरस थी, मेडिकल वाले ने कह दिया, बोले आज। मैंने कहा भैया तबीयत खराब नहीं है, 2 कारण है, एक तो धनतेरस है तो कुछ भी खरीदने का रिवाज है, और दूसरा इस बाजार में सबसे कम भीड़ आप ही की दुकान पे थी। तो वो भी मजाक पे उतर गया। बोले सही कह रहे हो भाई साहब, आज एक दिन के लिए हम भी दुकान के आगे थोड़े बर्तन लगा लेते तो कमाई ठीक हो जाती। 10 दुकान छोड़ करके तो एक सिंह साहब है मेडिकल वाले, वो दीपावली पे पटाखे बेचते हैं। मैंने कहा उनके पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है क्या? बोलो लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाई बेच रहे हैं। कहां का भ्रष्टाचार खत्म करोगे आप? आवेदन एक ने किया, परीक्षा दूसरे ने दी, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां, तनख्वाह 6ठे की हुई, पेंशन 7वें ने उठाई, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। क्या बात है भाई, वाह वाह। तो मजे लो आप। तो एक रचना सुना दे। स्वागत है संपत जी। ना तो अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया कवि बुलाए। आपको बुलाया नहीं, अब मुझे बुलाने लग गए और ये भी कहते हैं बोलो बोलो। वो तो सीधा सा तरीका है उनका, तो किसी भी विरोधी को पूछ लेते हैं, बोले भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, जेल जाएगा। तो अब लोग कहने लग गए कि भैया जेल ही भेज दे, दूसरे कैदियों से बात तो कर सकते हैं। जिंदाबाद, वाह, ये आई बात। हम छोटे छोटे गांवों से निकले, बहुत अच्छी शहरों तक आए। गांव वैसे नहीं है जो हम शहर में चश्मा लगाकर रूमानी देखते हैं। गांव में जाकर के रहो, गांव की जो स्थिति है। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। क्या बात है, क्या बात है। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। कवियों को, कलाकारों को बोलते रहना चाहिए। अभी एक फिल्म आ रही है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, हमें बुरा नहीं लग रहा, जिसने जो किया है उसको दिखाओ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। आज उन पे बन रही है, कल उन पे भी बनेगी जो 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के राफेल उड़ा रहे। जिंदाबाद। उन पे भी बननी चाहिए। गांव में राग द्वेष, राजनीति, ईर्ष्या, ये सब शहरों की तुलना में ज्यादा है। पॉलिटिक्स बड़ी जटिल है। 2 चीजें हैं, एक तो गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, शहर वाला गांठ मान लेता है, गांव का आदमी बुरा नहीं मानता। दूसरा, गांव में सांप्रदायिक सद्भाव है, जातीय कट्टरता है। शहर में जातीय कट्टरता नहीं है, सद्भाव, जाति को नहीं मानते, सांप्रदायिक कट्टरता है। क्या बात। गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर आप याद रखें। बहुत अच्छा आपने सुना, सुनिए साहब। समय की अपनी सीमाएं हैं कि वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखे, वक्त बेवक्त काम आता है। क्या बात है, वाह वाह। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, एक पीड़ा देखना, जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं
वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है? कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब ने, सेठ जी ने, डाकू भी बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा है। और आज की शाम गुजरात की पवित्र धरती पर राजपथ क्लब में कुमार विश्वास और मंजर भोपाली जी के सानिध्य में जो बात मैंने कही है, मेरी हिम्मत की दाद देना। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, एक भी हाथ खामोश न रहे, व्यंग तक पहुंचे। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। हाय हाय, वाह वाह, क्या बात है संपत जी, वाह वाह वाह। चीजें बदलती हैं। अभी जैसे गडकरी जी बयान देना शुरू कर दिया, बाबा रामदेव का झुकाव भी जो है बीजेपी अध्यक्ष की तुलना में कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ हो रहा है। भाई वो तो व्यापारी आदमी है, वो जानता है केस कांति वही खरीदेगा जिसके सिर पे बाल हो। जिंदाबाद। कमाल है संपत का भाई। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है। और ध्यान से सुबह को घूमने भी जाते हो तुम? हम तो चक्कर ही काट रहे हैं घूमने में। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, मितवई, कम खर्चा करने वाले। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं। 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। पर्यटक स्थल। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है। हस्त निर्मित, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अच्छा है। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। आए हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या व्यंग है, वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। क्या बात है, वाह। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं। अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। क्या बात है, वाह। और एक नए शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं,
कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध? बहुत बढ़िया, वाह। और सबसे गंभीर व्यंग्य आप देखें, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। हाँ, बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा बहुत अच्छे। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग पर तालियां तो आपकी अब उठेंगी। हाँ, अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। अच्छा है। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और मेरा तो कहना है साहब, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल हो, वहां क्या अच्छे दिन आए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। सबसे आसान काम है ये पॉलिटिक्स और धर्म को मिलाने वाला। अभी तो एक मित्र मिल गए थे, बोले भाई जी नोटबंदी जीएसटी में सब चौपट हो गया, खाली एक 300 गज का 1 मीटर का प्लॉट बचा है, क्या धंधा शुरू करें? मैंने कहा मंदिर खोल ले। अब बात जो उसने कही वो जोरदार थी। बोले खोल तो ले, लेकिन भाई साहब चले नहीं तो बंद नहीं कर सकते। बहुत अच्छे, कमाल है भाई। मैंने कहा तू जिस दिन बंद करेगा भगत उस दिन चलवा देंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, हाँ, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। वाह। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। हाय हाय, वाह वाह, बारीक है। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं इसका समापन कर रहा हूं। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है, सेंस ऑफ ह्यूमर, आपस में मजाक करना लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। गांव का सांप्रदायिक सद्भाव देखना, सेंस ऑफ ह्यूमर देखना, तालियों से विदा करना। तालियां अगर नहीं बजाई तो इसी को फिर शुरू कर सकता हूं। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियां। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियां की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। तालियों से विदा करना, मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियां बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए। जोरदार तालियां संपत सरक ले, वाह। आपकी तालियों की गूंज थोड़ी कम थी, थोड़ा और आपकी तालियां हो तो माहौल में भी गर्मी आए।